हेलो, नमस्ते, वेलकम। तेरी मेरी कहानी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एलपी की महान जोड़ी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज एलपी की जोड़ी से जुड़े एक ऐसे शख्स से हम आपको मिलाएंगे जिन्होंने एज एन इंटर्न या एज अ ट्रेनी एलपी को ज्वाइन किया था और आगे चलकर वो खुद भी फिल्म इंडस्ट्री में बड़े म्यूजिक डायरेक्टर और बिगेस्ट म्यूजिक अरेंजर बने। एलपी से जुड़ी ऐसी ऐसी कहानियां ये जानते हैं जो कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि जहां पर रिकॉर्डिंग होती थी ये हर समय वहां पर होते थे। तो लक्ष्मीकांत जी और प्यारेलाल जी को पर्सनली ये बहुत अच्छे से जानते हैं, तो इनसे हमें और भी बहुत अच्छे किस्से सुनने को मिलेंगे। मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, हमारे साथ हैं आज स्टूडियो में अमर हल्दीपुर जी। अमर जी, इस एपिसोड में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, सब लोगों को मैं दिल से नमस्कार करता हूं और प्यारे जी की तरफ से मैं आप सबको वेल विशेस देता हूं कि उन्होंने मुझे कहा है सबको मेरे तरफ से दिल से नमस्ते करने वाला। जी प्यारे भाई, आपकी तरफ से हमने कर दिया सबको। अमर जी, थोड़े से आपके काम के बारे में हम बात करेंगे पहले, ताकि लोगों को पता चल जाए कि आप भी कितने शानदार म्यूजिक डायरेक्टर हैं। फिर चाहे शहंशाह फिल्म हो जिसमें आपने म्यूजिक दिया, या फिर कच्चे धागे जिसमें आपने शानदार म्यूजिक अरेंज किया, अपने बारे में कुछ और बताइए हमें। मैं इंडस्ट्री में 1966 में आया था। ओके। व्हेन आई वाज 15 साल का था मैं उस वक्त लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की फिल्म चल रही थी शागिर्द। अच्छा। मगर मुझे सबसे पहले चांस दिया था एन दत्ता करके थे। ओके। हाँ, उनके यहाँ बजाने का चांस मिला। एज एन अरेंजर ऑल्सो उन्होंने मुझे चांस दिया था। उसके बाद शंकर जी किशन के यहाँ, नौशाद जी के यहाँ। इस पीरियड में चलते चलते मेरे फादर की कुछ थोड़ी तकलीफ आई थी, फाइनेंशियल बहुत लॉसेस कर चुके थे। तो उन्होंने कहा इसको वायलिन तो सिखाए हो, मगर मैं उसको कहीं ले नहीं जाऊँगा। तो उनके एक दोस्त थे, वो मुझे नारिवेकर जी करके बोले ले जा। तो वो उन्होंने जाके मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। फिर एक त्रिभुवन जी थे जो मुझे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के यहाँ लेके गए। अच्छा। हाँ, तो प्यारे जी से उन्होंने कहा भाई एक परशुराम का बेटा है, प्यारे उसको। अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये प्यारे जी और लक्ष्मी जी की आदत थी जी, जो आए बस मेहमान ने, तू मेरा है, आजा बैठ जाओ। क्या बात है। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के बारे में आपसे इतना ही कहूँगा, जैसे गुरुद्वारा में कोई भी आए खाना खा के जा सकता है, गुरुद्वारा था वो। हाँ। और आज भी अगर वो काम करेंगे तो गुरुद्वारा ही है। उन्होंने अपना कभी नहीं सोचा मेरा क्या होगा। हमको चाहिए काम, और उनको एक जिजाइंटिक बोलते हैं ना, बड़ा देखना उनको बहुत शौक है। प्यारे जी को, लक्ष्मी जी को सब बड़ा बड़ा दिखना चाहिए। हाँ, कुछ भी नहीं है गाने में, छोटा मोटा है गाना, सिंपल भजन चल रहा है, फिर भी 80-90 म्यूजिशियन लोग बैठे हैं। मैंने एक बात बताऊंगा, अभी दोनों की कॉमन बात है। मुझे याद है एक बार गाना चल रहा था और लक्ष्मी जी बाहर बैठे थे ऐसा करके। तो वो प्रोड्यूसर आया, बोला अरे लक्ष्मी जी क्या करके बैठे हो, अंदर देखो मेला लगा हुआ है म्यूजिशियन का, इतने लोग के मैं पैसे कहाँ से दूंगा। तो लक्ष्मी जी, तो अंदर मत जा और प्यारे को कुछ मत बोल, नहीं तो हो जाएगा रिकॉर्डिंग, वो भड़क जाएगा, मत तू इधर बैठ, मेरे बाजू में बैठ। अरे मगर लक्ष्मी जी पैसे तो देने मुझे। अच्छा एक काम करना भाई, एक काम कर, हमारे पैसे मत दे मगर म्यूजिशियंस के पेमेंट कर दे। सो दैट वाज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। हमको मत दे पेमेंट, वो मिलना भी क्या था 5-10 हज़ार रुपया, वो भी नहीं चाहिए, तो म्यूजिशियंस को पेमेंट दे दे। कि उनको ऐसा लगता था यार गाना करो तो दिल से करो, साला ऐसा लगे कि कुछ किया है। बहुत पैशनेट थे दोनों जन, बहुत पैशनेट थे। काम के टाइम प्यारे जी से आप बिल्कुल फालतू बात करना ही नहीं। अच्छा। कि उधर वो है प्यारे भाई, वो ऐसा आपको गुस्से से देखेंगे कि आपको हो गई। नो नॉनसेंस, ऑन द सेट काम करें। आज भी अगर आप उनके घर पे भी जाके बैठेंगे ना, तो म्यूजिक छोड़ के अगर आप उनसे कुछ भी पूछेंगे जवाब ही नहीं देंगे और जवाब भी नहीं दे सकेंगे। आदत में ही नहीं उनके, क्योंकि आपने उनको बहुत करीब से जाना है, पर्सनली जानते थे लक्ष्मीकांत जी एंड प्यारेलाल जी को। तो दोनों की पर्सनालिटीज में क्या डिफरेंस था? मैं आपको एक बात बताऊंगा इस बात पे कि प्यारे जी लक्ष्मीकांत जी के बगैर कुछ नहीं है, और लक्ष्मीकांत जी प्यारे भाई के बगैर कुछ नहीं है। ये एरल डैड जैसे है,
एक ट्यूब होती है ना, दूसरे जब तक मिलाएंगे नहीं, हाँ। उसकी कोई ताकत नहीं, इंडिविजुअल ताकत दोनों में नहीं थी। अच्छा। मगर दोनों जब मिल जाते थे, दे वर फायर सर। एक खाली प्रोडक्शन जानता था, म्यूजिक, उनको बिजनेस के बारे में बात ही नहीं करना था। मगर दैट वाज द प्लस पॉइंट ऑफ लक्ष्मी जी, कि उनको प्रोड्यूसर को कैसे संभालना है, कैसे शांत करना है। सब ये बहुत बड़ा आर्ट है। यस। और जिसे वो चीज समझ में आई, वो आदमी बहुत सक्सेसफुल, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता है। कि प्रोड्यूसर भी तो देखता है ना, वो अपने फाइनेंसेस देखता है। काम तो सभी दे रहे हैं, काम तो सभी लोग देखते हैं, मगर अपने खर्चा भी देखना, वो देखना। इन्होंने कभी नहीं बोला हमको पैसे मत दो, गाना करना है। मुझे याद है एक काम ऐसे आया, जब इन लोग भी नए नए म्यूजिक डायरेक्टर बने थे, 1960s में पहली फिल्म की थी उन्होंने। दैट वाज नॉट पारसमणि, दैट वाज छैला बाबू। कल्पतरू करके एक डायरेक्टर थे, उनकी फिल्म थी, मगर वो फिल्म रिलीज नहीं हुई। रिलीज हुई ये फिल्म पारसमणि। उसके बाद ये चलते रहा इनका काम। तब बाबा जी के यहाँ, मतलब बाबा जी बोले तो राम प्रसाद जी, प्यारे भाई के फादर, उन्होंने जिनको भी हाथ लगा दिया समझो पारस थे, वो हो गया, निकल गया, उनको कुछ आए नहीं, वो आदमी बड़ा हो गया। तो प्यारे भाई को बोलते थे, प्यारे भाई, ए प्यारे इधर आ, एक काम कर, ये 10 वायलिन को रख तेरे। अरे बाबा जी बजट है ही नहीं ना, इतना पैसा देने के लिए। अरे आधे आधे पैसा लगा दे यार, आधे आधे पैसे दे इनको। तो हम लोग क्या करते थे कि रिकॉर्डिंग में जो सब बैठे ना, 10 15 20 लोग, 62 रुपया 50 पैसे मिलते थे, मगर आधा पैसा मतलब 31 रुपया 25 पैसा। तू 31, आधा तू ले, आधा तू ले। और हम लोग के यहाँ तो आज आधा आधा कोको कोला मिलेगा भाई, फुल कोक नहीं मिलेगा। क्या मतलब, मैं आपसे कहूँ एक बात, कि आज हमारी इंडस्ट्री में कुछ 80 से 90 म्यूजिशियन ऐसे होंगे जिनके फ्लैट्स हैं, बड़े बड़े गाड़ियाँ हैं सबके पास, करोड़ों रुपया कमा लिया उनके यहाँ। क्या हाथ था, मालूम नहीं उनको, ये नहीं मुझे काम चाहिए, बस मुझे काम चाहिए। सुबह आते थे हम लोग, पता चले कुछ नहीं, बजाने खाली 40 आदमी चाहिए, रिदम है, शहनाई है, सितार है। शाम होते होते देखा तो 80-85 लोग हो गए, क्योंकि कोई लक्ष्मी जी बहुत दिन से काम नहीं हुआ। जा बैठ जा पीछे, वो चिक चिक ले ले और पीछे बैठ जा, वो चिकी चिकी चिक बजा था ना, लेके बैठ जा। अब एक चिक चिक के ऊपर से मुझे एक चीज़ याद आई है, यश जी का गाना चल रहा था और बहुत कम म्यूजिशियंस थे, मुझे लगता है दाग फिल्म थी। ओके। तो दाग फिल्म के वक्त वो देखा कि एक आदमी ऐसा खाली चिक्की चिक्की चिक बजा रहा है, बाकी का टाइम वो बैठ के। अच्छा, पहले के प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स देखते थे किसका कितना का पैसे दे रहे हैं ना, तो बड़े काफी मनी माइंडेड थे। तो उन्होंने आके बोला, भाई ये तुम अभी 4 बार बजवा के उसको भेज दोगे, क्या है? ये नेहर साहब के पास, नेहर साहब की भी ऐसी आदत है। हो तो ये देगा, बोला रे आप कोशिश तो कीजिए बजा के, तो आप बजा के देख लीजिए, बजाइए टेम्पो में, आपसे होता है क्या, देखिए आर्ट है वो, उतना है तो उतना ही है। तो ये लोग बहुत ही पैशनेट लोग थे कि मुझे काम चाहिए, बाकी गलती बात इधर करना ही नहीं सर। क्या बात है। हर रिकॉर्डिंग में मैं देखता था, कोई दूसरा म्यूजिक डायरेक्टर होता था, 16 वायलिन या 20 वायलिन। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के करीब करीब 90% गानों में 45 वायलिन्स, 50 वायलिन्स। वो फिर वो बजा रहा है, बजाने वाला है, नहीं है, सबको काम मिलना चाहिए। ये क्यों था? क्योंकि आप सोच रहे होंगे इतने लोग को काम देने का क्या था? बिकॉज इन दोनों ने बहुत हार्डशिप देखा अपने लाइफ के अंदर, बहुत हार्डशिप देखा है। आपको मैं बताऊं, मुझे याद है जब प्यारे भाई भी छोटे, मुझसे 11 साल बड़े हैं, तो मैं भी मेरे फादर के साथ 6-7 साल का था, जाता था, प्यारे भाई भी उधर बैठे होंगे, कह था अपने फादर के साथ आके बैठे, कारदार स्टूडियो था। ओके। बस किसी भी तरह वो म्यूजिक डायरेक्टर देख ले, मुझे काम मिले, यही था उसकी नजर मेरे पे पड़े। तो उस जमाने से मैं देखते हुए आ रहा हूँ इनको। प्यारे जी लाल बाग में एक घर था, जब बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, बहुत मतलब बहुत पुरानी बात है, दिस मस्ट बी समवेयर इन 1945-46 की बात होगी। गणेश भाई एंड प्यारे भाई वो वेरी स्मॉल, और बाबा जी की नई नई शादी हुई थी, सेकेंड मैरिज, एंड दे यूज्ड टू स्टे इन लाल बाग। तो प्यारे भाई और गणेश भाई आके नीचे खड़े रहते थे एक दुकान के बाहर, वो खामकर मसाला करके एक दुकान, और उस जमाने में कैसे था, ऐसे टेबल्स होते थे बाहर। ओके। हाँ, वो कपट अंदर ले लिया, दुकान का शटर, इसलिए दुकान बंद, मगर बाहर एक वुडन प्लैंक होता था, वो जो कपट बाहर खड़ा था,
फिर वो जैसा वुडन प्लैंक आ गया, दुकान बंद, पहले भाई गणेश भाई जाके दोनों वुडन प्लैंक पे सो जाते थे। अच्छा। एंड देयर टू वेट कि कब ये 9-9 बजे बंद करे और हम सो जाए यार। घर छोटा था इसलिए बाहर घर सोते थे। बहुत छोटा था, कहाँ से इतने ओह। लोग। तो ये जो दोनों जन जाके नीचे बाकड़े पे सोते थे। ओह। यस यस, मुझे वो भी याद है। प्यारे भाई का एक बात प्यारे भाई ने जब बताई मुझे, बाबा जी उनको श्री रामचंद्र जी के यहाँ लेके गए, बोले अन्ना साहब, हमको अन्ना साहब बोलते थे, ये मेरा बेटा है प्यारे, इसको काम दे दो, थोड़े पैसे की ज़रूरत है, ये है वो है। तो बोले अच्छा ये वायलिन बजाता है? हाँ लाया है ना वायलिन, चल बेटा सुना। अरे अन्ना ने क्या किया, सुबह कोई रिकॉर्डिंग हुई थी पहले दिन, तो वो एक नोटिशन पड़ा, तो बोले चल ये रखा सामने, बोला बजा बेटा। तो प्यारे भाई तो बहुत अच्छा वायलिन बजाते हैं, ये किसी को शायद नहीं मालूम है। ही इज़ नॉट वन ऑफ द, ही इज़ द ओनली ग्रेटेस्ट सोलिस्ट ऑफ आवर फिल्म इंडस्ट्री एज अ वायलिनिस्ट। बहुत अच्छा, ही इज प्लेड सिम्फनी ऑल्सो, सिम्फनी भी बजाया उन्होंने। हाँ, एंटनी गोंसाल्विस उनके गुरुजी, उन्होंने लिखा था। He was the only person who played that symphony. वो म्यूजिक सबके पास गया, सब लोगों ने कोशिश किया और रिटर्न कर दिया, then he played that. I remember that. कावाजी जहांगीर हॉल था उधर रीगल सिनेमा के पीछे बाजू में, इस तरफ गेट ऑफ इंडिया के सामने। तो ये सब चीज चलते रहे। तो बाबा जी अरे बोले अच्छा बजाए भाई, तो एक काम कर, चल कल इसको भेज दो, हम लोग मद्रास जा रहे हैं। बैकग्राउंड में ये छोटे से थे, बाबा जी उनको स्टेशन पे लेके गए, पहले जा अंदर जा, और बोले एक काम करे, ले ये 1.5 रुपया तेरे पास रख ले, और इसको खर्चा मत करना। बोले खाना खाना, अरे कुछ मत कर, खर्चा मत कर। बोले जब वो बड़े बड़े लोग खाएंगे तो उनके बीच में जाके बैठ जाना, वो तेरे को खिला देंगे कुछ न कुछ। अच्छा, ओह माय गॉड। और वहाँ पे लक्ष्मी जी को फिर मिलना, फिर इन लोग गए थे जब मद्रास में बैकग्राउंड हो गया। मुझे याद है ये प्यारे भाई की बताई हुई बातें, मैं अपनी स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ, जो आजकल लोग बोलते हैं ना उसने ऐसा किया तो किशोरदा ने ये बोला, रफी नहीं, सब स्टोरीज है। सो ही सेड हमको 4,000 रुपया मिला था उस टाइम, मिला तो था। बोले अरे इतना सा बंडल दिख रहा हाथ में, तो हम क्या करेंगे इसको। तो बोले कुछ लग ही नहीं रहा, 4,000 100 के नोट है। तो बोलते मैं और लक्ष्मी हम लोग पूरे मार्केट में घूमे हैं, और वो एक 100 रुपए को चेंज करके 2 रुपए बना के इतना थैली दोनों जन बना के लाए, ताकि पैसा लगे, हम पैसा लेके आ रहे, थैली भर के पैसे लेके आए हम लोग। मतलब 1.5 रुपया लेके गए थे और 4,000 लेके आए थे। खाना नहीं उनके साथ, उनके पीछे जाके बैठ जाना, उनका ही खाना खा लेना, ये पैसे रख।